Hello everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our exercise 11.1 of chapter 11, areas related to circles. So let's start from our question number 1. Our question number 1 says that find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree. अब इस पूरी एक्सरसाइज में अगर पाई की वैल्यू गिवन ना हो 3.14, अगर वो गिवन ना हो तो फिर हमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है। ये ऊपर नोट में दे रखा है शुरू में ही, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज। अगर ना दिया गया हो तो फिर दिया गया हो तो ठीक है उसको यूज करो, अगर ना दिया गया हो तो 22/7 पाई की वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो हमारे फर्स्ट में डायग्राम दिया गया है, दिया नहीं हमें बनाना है, एक सर्कल है, उसका जो सेक्टर है वो 60 डिग्री का है। अब 60 डिग्री का सेक्टर बोला है तो ये बड़े वाला तो होगा नहीं, छोटे वाला होगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये पूरा 360 का होता है तो छोटा होगा। अब इसने कहा है जो इसकी रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस होगी ना यहाँ से यहाँ तक का, ये भी रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर। अब इसकी नेमिंग दे देते हैं, ओ ए पी बी, ये क्यू दे देते हैं। देखो हमें क्या बतानी है, हमें ए ओ बी पी इस पूरे का एरिया बताना है। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी पी ए। ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब इसमें थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, बिकॉज वो एंगल दे रखा है। तो हमारा क्या आएगा 60 डिग्री बाय में 360 इंटू 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12, 132 बाय में 7। इसको डेसिमल में चाहो तो कन्वर्ट कर दो, ना चाहो तो मत करो, पर मैं कर देती हूँ। 7 1 7, 7 8 56, 8 56। देखो ऐसे होगा, अगर आपको डेसिमल में नहीं आता है पर आना चाहिए। 7 1 7, 6 बचा 2। अब देखो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 हो जाएगा और हमें 62 चाहिए, तो 8 56 माइनस करेंगे तो 60, डेसिमल आ जाएगा, जीरो ऊपर से हम डेसिमल लगा देंगे और जीरो ले लेंगे। तो अब 7 8 56, तो इसमें 40 बच जाएगा। ठीक है, फिर 40 बचेगा, आगे ये सॉल्व हो जाएगा। 7 5 35। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब इनने एक क्वाड्रेंट दिया, सर्कल, एक सर्कल है, उसका क्वाड्रेंट क्या होता है। जब हम नॉर्मल ग्राफ वाला करते हैं तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये 4 होते हैं, लाइक डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। मतलब जो क्वाड्रेंट होता है ना वो 4 का होता है। मतलब एक सर्कल है, उसको अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे तो वो अलग अलग उसके क्वाड्रेंट हो जाएंगे। और इक्वल पार्ट्स में अगर कट करेंगे, 4 पार्ट्स में करेंगे तो 360 डिग्री बाय में 4 डिवाइड करेंगे अगर, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री का होता है और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट करना है, क्योंकि हमें एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फिर एरिया निकालना है इस सेक्टर का। मान लो ये है ए ओ पी बी है ये, तो हमें ओ बी पी ए इस पूरे का एरिया निकालना है। उसके लिए हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा क्या होगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 90। थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये थीटा है। ठीक है, तो अब करते हैं, और इन्हें दे रखा है इसका सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस है 22 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस से हम रेडियस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल
इज इक्वल्स टू 2πr। होता है 22 के इक्वल दे रखा है, 2 × 22/7 इंटू आर कितनी है हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। अब इसको यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 आ जाएगा, यहाँ जाके ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, इनटू में 7/44 हो जाएगा, तो 7/2 आ गया। आर की वैल्यू आ गई हमारी 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 3 ज़ा 6.5, 3.5 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी आर की वैल्यू। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर AOBP, एरिया निकालेंगे इसका, किसके इक्वल आएगा, 90/360 पाई 22/7 आर का स्क्वायर 35/10, मैंने डेसिमल नीचे ले लिया, 35/10, 7 5 ज़ा 35, इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 4 ज़ा 2 1 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा, फिर उसके बाद ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, देन ये 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 11 ज़ा 77 बाय में 2 2 2 8। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 8 है 77, 9 ज़ा होते हैं 72, 8 9 ज़ा 72 पॉइंट, कितना बचा 50, 50 होता है हमारा, 50 नहीं होता, 6 ज़ा 48 होता है, 6 ज़ा 48, देन 20 बच गया 1, तो फिर ये आएगा 9.61 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया, हमें एरिया ही निकालना था और वो हमने निकाल दिया, ठीक है। इस क्वाड्रेंट का एरिया था, तो 9.61 इसका एरिया, या फिर हम 77/8 भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है देखते हैं। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक क्लॉक है, वो मिनट हैंड है उसका, ठीक है, उस क्लॉक में जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अब एक चीज है, यहाँ पर जो लेंथ होगी ना मिनट हैंड की, लेंथ ऑफ मिनट हैंड वो इक्वल होगी सर्कल की रेडियस की, इक्वल होगी इसकी, ठीक है। तो मतलब रेडियस आ गई हमारी सर्कल की 14 सेंटीमीटर, रेडियस आ गई। अब इनने कहा है 5 मिनट्स में वो कितने, जो ये एंगल बनाएगी ना, लाइक इससे कितना एरिया, ये पूरा हमें मान लो 5 मिनट्स में इतना चलती है, तो हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालेंगे तो ये हमारा एंगल थीटा होगा, इस थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। तो अब देखो कैसे करेंगे, एंगल जो बनाएगी ये मिनट हैंड, एंगल स्वेप्ट बाय, क्या लिखना है आपको, एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में वो पूरा सर्कल लेगी जो कि होते हैं 360 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल बनाएगी, फिर एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना लेगी, 5/60 इंटू 360, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 5 6 ज़ा 30, तो 30 डिग्री का वो एंगल बनाएगी। मतलब हमारे थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब इसमें हम एरिया भी निकाल देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, सेम जो ऊपर लिख रखा है हमने, और फिर एरिया क्या आ जाएगा हमारा, किसके इक्वल आ जाएगा, θ/360, मतलब थीटा किसके इक्वल है 30/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारी 14 है, इंटू 14, क्योंकि वो मिनट हैंड की लेंथ के इक्वल आएगी। फिर 7 2 ज़ा 14, 0 से 0, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, सॉरी हाँ 3 2 ज़ा 6, फिर उसके बाद 2 11 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 11 इंटू 14 इज 14 इंटू 11, 1 4 ज़ा 1 1 ज़ा 1 4 ज़ा 1 ज़ा 154, 154 बाय में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आप चाहो तो इसको मिनट हैंड करो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो,
नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये आंसर सही रहेगा। अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो। A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. सेंटर पर एक कोड राइट एंगल बनाती है, एक कोड है, उस पर एक एंगल बन रहा है और वो राइट एंगल है, ठीक है। और उसमें जो रेडियस है ना सर्कल की वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीटर नहीं, सेंटीमीटर है। अब फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। देखो माइनर सेगमेंट होती है, मान लो ए पी बी ओ, ये है क्यू, क्योंकि हमें मेजर सेक्टर भी निकालना है इसलिए मैंने क्यू भी लिख दिया। देखो माइनर सेगमेंट क्या होती है, ये नीचे वाली सेगमेंट, ये पूरी, बस इतने का एरिया निकालना है। अब अगर हमें इतने का निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है माइनर सेक्टर। तो इस पूरे का एरिया, ये आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मेजर होता है कौन सा माइनर सेगमेंट या सेक्टर होते हैं, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख रहे हैं। तो देखो ये वाला जो होता है ना पूरा, अगर हम इस पूरे में से, हमारा इसका फॉर्मूला होता है निकालने का इस पूरे का एरिया, ठीक है। अगर हम उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। तो अगर हम इस पूरे के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो ये बार इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो हमें एक तो ये निकालना है माइनर सेगमेंट, और इस पूरे को छोड़ के, इसको छोड़ के इस पूरे का एरिया निकालना है। मतलब अगर मान लो ये इसमें एंगल बन रखा है तो इस पूरे का, इसका पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है। पीछे वाला जो बच रखा है ये कैसे निकालेंगे, ये जो है 90 डिग्री उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। देखो कैसे करते हैं। पहले हमें क्या निकालनी है, माइनर सेगमेंट। तो वो निकालने के लिए हम पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ए ओ बी पी, जो कि किसके इक्वल आएगा, थीटा। थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री के इक्वल, दे रखा है हमें, बाय में 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 5 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। तो देखो 11 5 ज़ा 55, 10 550 बाय में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया सेक्टर का। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हम कोई भी मान लेंगे, बेस और हाइट होगी ए ओ और बी ओ, ठीक है। अब ये रेडियस ही है दोनों, तो 10 ही होगी इनकी वैल्यू। 2 5 ज़ा 5 10 ज़ा 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया ट्राइंगल का। अब अगर हम इसमें से इस 50 को माइनस कर देंगे तो ए पी बी का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा, 550 बाय में 7 माइनस 50 डिग्री। अब इसका भी एलसीएम लेंगे, 7 550 माइनस 1 7 ज़ा 7, 50 7 ज़ा 350, ये किसके इक्वल आ गया, 200 बाय में 7। अब इसको डेसिमल में करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 60, 7 8 ज़ा 56, 40, 7 5 ज़ा सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा डेसिमल में। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मैंने डेसिमल में करके दिखा दिया, ठीक है। ये हमारी निकली है माइनर सेगमेंट। यहाँ पे मेरे को लिखना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कि है ए पी बी, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकला है, ये हमें निकालना था। और अब हम निकालते हैं अपने मेजर सेक्टर का, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर,
मेजर सेक्टर क्या होगा हमारा, जो कि है OAQB, किसके इक्वल होगा ये, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इसी के इक्वल होगा। लेकिन अब इसमें थीटा की इसमें क्या वैल्यू होगी, क्योंकि मेजर सेक्टर तो ये है ना, तो हमें इस पूरे का एंगल निकालना है। हमारे पास ये 90 आया था और ये पूरा हमें पता है 360 डिग्री का होता है, तो अगर हम 360 डिग्री में से 90 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अब अगर हम 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 16, ये 2, 16 में से 9 गए 7, 270 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 270 आ गई हमारी थीटा की वैल्यू, इसमें हमारी थीटा की वैल्यू है 270 डिग्री इस वाले में, जब हम ये निकाल रहे हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो 270 बाय में 360 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 10, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 से 2 जा, फिर 2 6 जा 12 1 1, 2 3 जा 2 5 जा 3 3 जा 9। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, 15 11 जा शायद 165 होता है, हाँ 165, 165 इंटू 0 इज सॉरी 10, 1650 बाय में 7, यही आएगा ना, इसको हाँ ठीक है, 1650 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। डेसिमल में करके दिखा देती हूँ, 7 2 जा 14, 25, फिर उसके बाद हम करेंगे 3 से 21, फिर हमारे 40, 5 जा 35, 50, 7 जा, तो ये आ जाएगा 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही निकालना था, हमारा मेजर सेक्टर आ गया, ये माइनर सेगमेंट आ गई, यही निकालना था फोर्थ क्वेश्चन में। अब फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब एक सर्कल है, उसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। अब एक आर्क है, वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ये आर्क होती है, जो नीचे की होती है ना, ये आर्क होती है APB। APB हमारी आर्क है, और जब मैं एरिया निकाल रही थी ना, तो ये पूरा अंदर का एरिया होता है, आर्क होती है बस ये बाहर की, ठीक है। ओ अब देखो, ये हम क्यों मान लेते हैं, तो हमें लेंथ निकालनी है आर्क की, सेकंड में सेक्टर निकालना है फॉर्म्ड बाय द आर्क, मतलब कि ये पूरा सेक्टर निकालना है, पहले ये लेंथ निकालनी है आर्क की, फिर ये सेक्टर निकालना है, फिर उसके बाद इनने कहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कोड, जो ये कोड अगर हम इसमें ड्रॉ कर देंगे तो ये निकालना है फिर उसके बाद हमें, ठीक है। पहले हमें निकालनी है आर्क, सेकेंड पार्ट में सेक्टर का, फिर उसके बाद कोड लाइक माइनर सेगमेंट का एरिया। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आर्क का एक ना फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल, सर्कल में जो आर्क बनेगी उसकी लेंथ कितनी, किसके इक्वल थी, थीटा बाय 360 2 पाई आर, ठीक है। थीटा किसके इक्वल है, 60 बाय में 360 इंटू 2 इंटू 22/7, इसमें पाई की वैल्यू दे रखी है नहीं, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था ना, उसमें हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी थी, तो आप वही यूज कर लेना, मैंने देखा नहीं, लेकिन उसमें पाई की वैल्यू यूज करनी थी 3.14, ठीक है। और इसमें आर है 21, 6 1 जा 6 जा 2 1 जा 3 जा 3 7 जा 21, 7 7 कैंसिल, तो आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गई हमारी आर्क की लेंथ। अब हमें निकालना है एरिया सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है
AOBP, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा बाई 360 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 21 इंटू 21। इसको कैंसिल करेंगे, 6 6 ज़ा 36, फिर 2 11 ज़ा 2 3 ज़ा 3 7 ज़ा 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 11 का प्रोडक्ट, 1 1 ज़ा 1 2 ज़ा 1 2 2 3 1, हाँ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेक्टर का एरिया। अब हमें निकालना है ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, जो हमारे इस सेक्टर का एरिया है उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये है 60 डिग्री का, इसके ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब ये इससे बनने वाले ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। ये एंगल्स भी इक्वल आ गए तो ये भी 60 डिग्री के आ जाएंगे, क्योंकि देखो ये दोनों साइड्स होगी हमारी रेडियस, रेडियस होगी तो ये भी 21 ये भी 21, इससे बनने वाला ये एंगल भी इक्वल ये भी एंगल इक्वल, तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो गया ये इक्वल हो गया। अगर हम 180 डिग्री में से 60 को माइनस करेंगे तो 120 बचेंगे। 120 में से अगर हम 2 पार्ट्स में को डिवाइड 120 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो फिर ये भी 60 के इक्वल आएगा, मतलब ये सारे एंगल 60 के हो गए। किसके होते हैं ये सारे एंगल 60 के, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, 5th क्वेश्चन था। एस OA इज इक्वल्स टू OB, ये पूरा लिखना है। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये लिख लेना। फिर उसके बाद देयरफॉर एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई। देयरफॉर इसका एरिया निकालेंगे। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB किसके इक्वल आएगा, √3/4 साइड का होल स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 21 इंटू 21, ठीक है। 21 इंटू 21 होता है 441, 21 का स्क्वायर होता है 441। तो देखो 441 √3/4, ये आ जाएगा हमारा ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। 441 √3/4 इंटू में है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका निकालना है ना, माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, नहीं तो हम माइनर नहीं सेगमेंट भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, अब इसके एरिया में से जो हमारा एरिया आया था ना उसका किसका आया था, इस पूरे सेक्टर का एरिया, उस पूरे सेक्टर के एरिया में से इसका एरिया हम माइनस कर देंगे। तो हमारे सेक्टर का क्या एरिया आया था, सेक्टर का एरिया हमारा 231 आया था, तो 231 माइनस 441 √3/4 होल का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। आगे सोल्व नहीं हो रहा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन अगर हो जाएगी तो फिर इतना ही करना है। ये एरिया ऑफ सेगमेंट इतना आ गया, ये हमारा सेक्टर का था। आप पीछे करके देख सकते हो वीडियो को कि सेक्टर का हमारा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया था, ठीक है। ये 231 था, इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया। तो अभी हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस कर लेंगे जो आगे के बचे हुए हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय।